हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हेलो। ओके। सो सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं आप लोगों को अभी देख पाऊँ, और कल की जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की है वो सारी चीजें मैं आप लोगों की अभी 5 मिनट्स में देखने वाला हूँ कि ठीक है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की भी है या नहीं। ओके। ओके। सो प्लीज सभी अपना कैमरा जो है वो ऑन रखिएगा। ओके मैम, बहुत ही अच्छा है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है एंड आपने फाइनली प्रिंट आउट भी अच्छे से निकलवा ही लिया है। ओके, अनम्यूट। मैंने जो है माइक का ऑप्शन ऑफ रखा है, ठीक है। तो कुछ भी चीज होगी वो आप मेरे को चैट पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं वहां से देख के आप लोगों को कमेंट मतलब अपना जो आंसर है वो कर दूंगा। तो कुछ भी चीजें होंगी वो सभी आप चैट पे लिखिएगा, ठीक है। ओके। तो 5 मिनट्स वेट करते हैं एंड आप लोग अभी अपना वर्क या कोई भी अपना आर्ट वर्क जो आपने पिछले टाइम पे बनाया हो वो आप दिखा सकते हो, मैं वो रिव्यू कर सकता हूँ अभी। ठीक है, उस पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी वो मैं आप लोगों को अभी करेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी आर्ट वर्क शो कर सकता हूँ अभी जो मेरे पास है और जो मैंने वॉल पे लगा रखी है नॉर्मली। ठीक है। ओके। तो ये वाली अच्छा वैजंती मैम, हमने तो अपनी वर्कशॉप ही किया है ना क्लास में। तो ये वाली जो ड्राइंग है वो हमने एक साथ ही बनाई थी। यस यस, बस आपकी फंडामेंटल हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट कलर पेंसिल वर्कशॉप में ज्वाइन किया था आपने, इसलिए आपका भी जो है फंडामेंटल्स क्लियर नहीं था ना, इसलिए आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं है ना। जी। ठीक है, वेट करते हैं। देन मैं एक सेकंड, मैं ना ग्रुप पे एक बार फिर से मैसेज डाल देता हूँ कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके। एक सेकंड। ओके डन। मैं क्लियर विजुअल हूँ आप लोगों को। जी सर। ठीक है। दिख रहे हैं जी सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो ये हमने मतलब मैंने पिछले कोर्सेज में या किसी भी वर्कशॉप में ये सारी ड्राइंग्स ही बनाई है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होगे। ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को ये जो हैरी पॉटर की ड्राइंग है, या फिर ये जो दो कलर पेंसिल आर्ट वर्क्स आपको दिख रहे हैं, ये मैंने वर्कशॉप पे ही सिखाई है कि हम कैसे इसको कलर पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हाइपर रियलिज्म में था इसलिए। ठीक है। और ऊपर ये है हमारी ग्रेफाइट पेंसिल वाली क्लास, जिसको मैं एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ। ठीक है। हम्म,
ठीक है। यहाँ से अब आप देख पा रहे होगे अच्छे से। ये जो है कलर पेंसिल की कोर्स में मैंने ये बर्ड्स और ये जो एनिमल्स हैं ये ड्रॉ किए थे। ठीक है। उसके बाद ये वाली है ग्रेफाइट में, एंड ये मैंने चारकोल में ड्रॉ की थी जो कृष्ण जी की है वो। ठीक है, थोड़ा हाइपर रियलिज्म में था। और ये भी हमने चारकोल वर्कशॉप में ड्रॉ की थी। वैसे तो जो मैं पिछले मतलब कोर्स लेता था ना, उसमें चारकोल पेंसिल से ज़्यादा वर्क नहीं करता था। बट ये मैंने वर्कशॉप पे सिखाई थी कि कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये मेरी कुछ और भी आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने लगा रखी है इस साइड। और एक वर्क और है जो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी कौन सी मतलब ड्राइंग स्टार्ट की है ना। तो ये थी। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कि वर्कशॉप में आज हम क्या सीखेंगे। ठीक है। तो फाइनली बहुत लोग आ चुके हैं अभी, तो स्टार्ट करें। तो आप लोगों को ऐसे और भी अलग से सीट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप लोग इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। ये मैंने और भी सीट्स इसलिए दी थी ताकि मैं आप लोगों को वैल्यूज के बारे में, 3D मतलब 2D शेप से 3D शेप में कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए मैंने ये शेप जो है और भी सीट्स प्रोवाइड की थी ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग जो है वैल्यूज को कैसे एक ड्राइंग में पुट करना है, ये सारी चीजें आप समझ पाओ इसलिए। ठीक है। बट ये हम लोगों ने नहीं कर पाया है अभी। तो मैं इसके लिए आप लोगों को ना YouTube पे एक वीडियो बना के दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को कई सारे टेक्निक्स बताने वाला था कि हम लोग ड्राइंग्स को किन किन टाइप से मतलब कौन कौन से टेक्निक से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स लिखे हुए हैं, घोष टेक्निक, ठीक है, निगेटिव ड्राइंग टेक्निक, और एक होता है नॉर्मल जो मेन ड्राइंग होता है। ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल किसी भी चीज को सीधा रियलिस्टिक ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते थे हमारी वर्कशॉप में। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 1-2 दिन में ही पोर्ट्रेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो 1 से 2 दिन में अच्छे से पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख जाएं, ये होता है बेसिक। ठीक है, बिगिनर्स का। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे को खुद यहाँ पे अभी तो मैं 5 ईयर से ड्राइंग के फील्ड में हूँ। ठीक है, ड्राइंग आर्टिस्ट फील्ड में हूँ। पर मेरे को 8 ईयर्स हो गए हैं नॉर्मल, ये मैं सेल्फ आर्टिस्ट हूँ ना। तो मेरे को अलग अलग मीडियम को एक्सप्लोर करने में और ये सारी चीजें सीखने में 8 साल लग चुके हैं, और तब जाके मैं इतने अच्छे से ड्राइंग कर पा रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं यहाँ पे, और कौन कौन सी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको सारी मीडियम्स आ जानी चाहिए। ठीक है। हमको सिर्फ एक बेसिक मीडियम पकड़नी है सबसे पहले, और उसको इतना अच्छे से करना है कि हमको ना बाकी सारी मीडियम्स इजी लगे करने में। ठीक है। मेरी भी यही थी। पहले मैं नॉर्मल एक ग्रेफाइट पेंसिल से नॉर्मल कोई भी चीजें मेरे आसपास अवेलेबल नहीं थी। मैं एक मतलब आप लोगों ने सुना होगा तो मैं हूँ राजिम। मेन जो मेरा गांव है, ठीक है, वो भेंडरी है। ठीक है, राजिम के पास एक गांव है। तो उस गांव से हूँ, और वो गांव मतलब ऐसा था कि वहाँ ना ही ऐसे पेंसिल सेट्स मिलते थे और ना ही कोई पेपर ऐसे हायर जीएसएम वाला पेपर मिलता था। ठीक है, जो नॉर्मल ड्राइंग बुक है वो भी 120 जीएसएम के ही होता है। ठीक है, उससे ऊपर का पेपर मेरे पास नहीं मिलता था उस टाइम। तो मैंने कैसे ये सारी चीजें स्टार्ट की, वो मैं आप लोगों को और भी बाद में बता सकता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो वर्कशॉप है वो। नॉर्मल मैं सबसे पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोग भी ये चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को लूमिस मेथड और ब्लॉक इन मेथड, पहले आप लोगों को एक बेसिक
के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारी सीएम की रेफरेंस इमेज है, ठीक है, उसको फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे, सिर्फ कोई भी ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होगा कि हमसे ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दिन में कोई भी अच्छा सा मतलब मास्टरपीस क्रिएट नहीं कर लेंगे एक दिन में। इसके पीछे बहुत दिनों की प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, सो सभी अपना जो है, मैं सभी को देख रहा हूँ, तो सभी अपना जो है कैमरा जो है वो ऑन कर लो, एंड माइक तो ऑफ ही रखना है आप सभी को। ठीक है, ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। ओके, प्लीज प्लीज सभी अपना कैमरा जो है ऑन कर लो, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ अच्छे से। ओके, थैंक यू, सभी ऑन कर लीजिए। ओके, कोई अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहा है तो वो नॉर्मल अपना ड्राइंग शीट दिखा सकता है। बस मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मेरे को देख रहा है ना, वो अच्छे से देखे, मतलब पूरी फोकस मेरे साइड होनी चाहिए सभी की। ठीक है, तब जाके आप अच्छे से समझ पाओगे जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लूमिस मेथड। ठीक है, लूमिस मेथड देखेंगे। ओके, कोई कोई अपना पुराना आर्ट वर्क दिखा रहा है कि उन लोगों ने ड्रॉ किया है लास्ट क्लास में, जो ड्रॉ किया है वो। तो वेरी गुड, सभी ने मतलब अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, ठीक है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो ये वाली रेफरेंस इमेज है ना, उसको ड्रॉ करना। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं लूंगा A4 साइज का पेपर शीट। ठीक है, जो 200 जीएसएम का होगा। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल है, जो भी हायर जीएसएम का पेपर शीट होगा वो आप यूज कीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने रेफरेंस इमेज नहीं निकलवाई है अभी तक, मैंने कल अच्छे से बोल दिया था कि आप लोगों को एटलीस्ट ये जो रेफरेंस इमेज है ना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ताकि बहुत ही इजी हो जाए आप लोगों के लिए कि हम लोग इसे ड्रॉ कर पाए। अगर आप लोगों ने नहीं निकाली है तो आप लोग आज या फिर कल ना अच्छे से निकलवा लीजिएगा रेफरेंस इमेज, और जो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा ग्रुप पे, ठीक है, उसे देख देख के आप इसको एक बार आउटलाइन सिर्फ आज ड्रॉ करेंगे, तो उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। एंड आज की क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज की अपने पास जो है वाटर बॉटल लेके बैठो। ओके, हम लोग ना सभी का स्केच देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। बट उससे पहले हमको क्या करना है, आज की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पहले सीख लेनी है। ठीक है, मैंने लास्ट में, ओके सदन, आपने ना बहुत ही अच्छा बनाया है, बट उसमें भी फंडामेंटल्स और कुछ कुछ आउटलाइन ना आपकी थोड़ी सी वहाँ पे मिस्टेक्स हैं। ठीक है, वो मैं क्लियर करता हूँ कि आज की क्लास देखने के बाद जो आउटलाइन वाली सबको मिस्टेक जो होती है आउटलाइन पे, ठीक है, वो आप लोगों की करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि कैसे हमको फ्री हैंड और ग्रिड मेथड दोनों में ध्यान देते हुए कैसे आउटलाइन ड्रॉ करनी है ये। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ना ये चीजें जो है एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ कि कैसे हम बेसिक चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक, वेट अ सेकेंड, मैं ये वाली लाइट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब अच्छे से दिखाई दे रही है सभी को। ठीक है, फ्लिकरिंग ज्यादा हो रही है क्या? सारी चीजें क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? आज हमारी क्लास चलेगी 8:30 तक। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकती है बट उससे कम तो नहीं होगी।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, ये मैं नॉर्मल जो हमारे पास सीट है, ठीक है, जो यहाँ पे रेफरेंस इमेज निकाली है, मैं उस पे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि मेरे को फिर से ड्रॉ करके ये चीजें एक्सप्लेन करनी ना पड़े और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल जो ये सर्कल दिख रही है ना, वो यहाँ तक ऐसे एक सर्कल ड्रॉ होती है। इस तरीके से मैं इसी पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगी ऐसे, जो माउथ से होते हुए और ईयर को कवर करते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ होती है। ये लूमिस मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसमें हम प्लस मार्क ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें एक प्लस मार्क ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, कट मार्क लगाते हैं किसी यहाँ पे जो फेशियल फीचर्स हैं उनको ऐड करने के लिए। ठीक है, ये एक कट मार्क लगा लिया मैंने यहाँ से, और इसी की सेम डिस्टेंस की ना एक यहाँ पे नोज वाली लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी चीजें समझ में आ रही होगी कि हमको ये जो है सर्कल्स क्यों ड्रॉ करनी होती है और ये लाइंस कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं ये फेस जो ड्रॉ हुई है यहाँ पे प्रिंट आउट निकाली है मैंने, उस पे डायरेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लुमिस मेथड है। ठीक है, एंड इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस मार्क ड्रॉ करने के बाद इसको ऊपर से और नीचे से कट कर लेना है सेम डिस्टेंस में। सेम वैसे ही हमको कट करना होता है यहाँ से साइड से। ठीक है, जो सर्कल हमने ड्रॉ की होती है ना, वहां से साइड से ऐसे एक कट लगानी होती है इस साइड से। बेसिकली ये क्या होता है, नॉर्मल एक बॉक्स होती है ना, सॉरी सर्कल होती है ऐसे। ठीक है, इस सर्कल में प्लस मार्क क्रिएट करते हैं इस तरीके से। देन इसको ऐसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो डिवाइड हुई रहती है जो लाइन, ठीक है, उनको मैच कराते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेम यही यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेम इस तरीके से। देन ये जो बॉक्स क्रिएट हुआ रहता है, ठीक है, इसी के अंदर हमको लाइन फाइंड आउट करनी होती है। जैसे ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो होती है हेयर लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारी हेयर स्टार्ट होती है। जैसे कि ये थोड़ी सी जो मैन वाली जो इमेज है, ठीक है, इसमें मैं बताऊं तो ये जो लाइन है ना, वो हेयर लाइन होगी ऐसे। ठीक है, ये हेयर लाइन हो गई। देन ये आईब्रो लाइन हो जाती है सेम। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी आईब्रो लाइन। देन उसके बाद जो ये वाली लाइन है वो हो जाएगी हमारी नोज लाइन। ओके, तो ये हमारे पास तीन लाइंस फाइंड आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, सेम इसी के डिस्टेंस पे, ठीक है, जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, जो आईब्रोज के मिड वाली पार्ट होती है ना, वहां से नोज वाली पार्ट की जो डिस्टेंस होती है, सेम डिस्टेंस में होती है हमारी चिन लाइन। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूंगा मेजरमेंट करके, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक आएगी। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, जॉ लाइन स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फेशियल पार्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है ऐसे, इतना जो पार्ट है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लूमिस हेड मेथड। अब इसके बाद इसमें डिटेलिंग्स भी ऐड करनी आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जैसे अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाली रेफरेंस इमेज को छोड़ के मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लूंगा पेन का, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमको क्या करना है अब इसमें। ओके, फ्लिकरिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जो
आई लाइन है, ठीक है। उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइन होती है, जैसे ये हमारी सेंटर लाइन है ना, तो यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है जहाँ आईब्रो से नोज वाली जो पार्ट है, ठीक है, उसके बीच में हम तीन लाइन या फिर तीन पार्ट्स में कट लगाएंगे। ठीक है, थ्री इक्वल पार्ट्स में ऐसे, ये थ्री इक्वल पार्ट्स में कट लग जाएगा तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन रहेगी ये आई लाइन रहेगी। ठीक है, यहां से ऐसे ये आई लाइन हो जाएगी। और आई को फाइंड आउट करने के लिए या फिर आई का जो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद ये जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगी सेम डिस्टेंस की आपकी आई होती है। ठीक है, यहाँ तक। ओके, देन इसी आई लाइन को जब हम नीचे की साइड ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास नोज की पूरी लाइन हमको मिल जाती है। ठीक है, पूरा मेजरमेंट मिल जाता है कि नोज कितने एरिया तक हम हमारा ड्रॉ होगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, जो आई की आई बॉल होती है, ठीक है, आई प्यूपिल जो होती है आई की, वहां से अगर हम ऐसे लाइन नीचे की साइड एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी लिप्स की लास्ट वाली पॉइंट तक। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी आई होप। देन ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई एक बार, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ईयर वाली पार्ट है, ईयर को कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है, आईब्रो लाइन है, ठीक है, आईब्रो लाइन के ऊपर तक और नोज लाइन के नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक। तो ये पूरी आई इतने में ड्रॉ होती है। और वही अगर मैं इस पे दिखाऊं, ठीक है, अगर सर्कल बना के ये जो क्रिएट हुई है उस पे दिखाऊं, तो ये सर्कल के अंडर ही इस तरीके से क्रिएट होती है जो आई बनी है यहाँ पे वो। ओके, एक सेकंड, नीचे का जो पेपर सीट है ये ज्यादा डैमेज ना हो जाए, ये रख लेता हूँ। ओके, क्लियर है। सभी सी टाइप कर दो चैट पे अगर क्लियर है इतना, या फिर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट टाइप कर दो उस पे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से एक बार। ओके, क्लियर अर्सी मैम। ओके मैम, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। आप लोगों ने ऐसे बेसिक फंडामेंटल अगर कला हाउस में थे तो ये सारी चीजें मैं ही बताता था, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी पहले ही। बट जो आज बिगिनर जो नए ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, ठीक है, हमारी कला हाउस में, सॉरी, हमारी स्केच सोसाइटी में, तो वो बताओ कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं। ओके ओके, सभी का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए ताकि मैं भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को सारी चीजें। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अब, सेम यही चीजें हम क्या करेंगे, हमारी जो रेफरेंस इमेज है इस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी चीजें सेम है या नहीं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और, ब्लॉक इन मेथड का भी मैं बता देता हूँ कि हम चीजों को ब्लॉक कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक और रेफरेंस है, इसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे, पहले ना हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक करने का ट्राई करेंगे। ओके जैसे यहाँ पे कोई 3D शेप हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये सर्कल वाली पार्ट हो गई। तो सर्कल को तो हम एक सर्कल में ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए ये उतना मैटर नहीं करेगा। बट इसकी अगर मैं शैडो है, ठीक है, उसको बताऊं कि इसकी शैडो को हम कैसे ब्लॉक करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ब्लॉक होगा इस तरीके से। इस पे हम कोई कर्व लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से जब ये स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक हो जाता है ना, उसके बाद इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये होता है ब्लॉकिंग मेथड। और ब्लॉकिंग मेथड को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये कैसे होगा, एक सेकंड मेरे को दीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्लॉकिंग मेथड। ठीक है, मेरे पास और भी रेफरेंस इमेजेस हैं नॉर्मल सी, जैसे कि ये। ठीक है, ये नॉर्मल मेरे पास एक रेफरेंस इमेज है।
अगर मैं इसको पहले ब्लॉकिंग मेथड में कन्वर्ट करूं सिर्फ रेफरेंस इमेज को, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पार्ट देखूंगा कि ये यहाँ से कैसे लाइन गई है। ठीक है, यहाँ से कितनी लाइन है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं लाइंस किस पे ड्रॉ करूंगा, अपनी पेपर शीट पे, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं अंदर की लाइन, अंदर की जो वैल्यूज है उनको पुट करूंगा। जैसे कि मैं इसको ड्रॉ करके भी बताया आप लोगों को, पिछले टाइम जब मैं फ्री वर्कशॉप लेता था, तो मैं क्या करता था, सारी चीजें एक एक कर करके ड्रॉ भी करते जाता था, है ना। तो ये मैंने ड्रॉ की है, बस कहाँ की है वो मिल जाए। ओ, मिल भी जा, ये वाली। ठीक है। हम्म, ये मैंने सेम इसको ड्रॉ करके बताया था, सेम साइज में। थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया था, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेम इसको ड्रॉ करके बताया था एज इट इज, कि कैसे हमको पहले लाइंस को ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस तरीके से लाइंस को पहले यहाँ पे मैं इरेज कर दिया है। उसके बाद इसमें हल्की हल्की वैल्यूज पुट करते गया हूँ। ठीक है, हैचिंग टेक्निक से। तो सेम चीजें हम और कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पिछले कुछ दिनों बाद, ठीक है, राखी के बाद मैं ये नॉर्मल मेथड जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रेफरेंस इमेज को ड्रॉ करना। ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं अलग कर ले रहा हूँ, और सभी अपना एक पेपर शीट क्या करो, अलग कर लो, ऐसे एक ब्लैंक पेपर। दिख रही है आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें? बार बार सेटअप चेंज करना पड़ रहा है यार। ओके, तो अब मैं सेम इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे, इस पे एक बार पहले करके दिखाऊंगा कि यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सेम लाइंस हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हमको ड्रॉ करनी है, ये मैं आपको बारी बारी से बताते जाऊंगा। ओके, क्लियर है? सभी अपना पहले पेपर शीट तैयार कीजिए और मेरे को डन करके या फिर डी चैट पे टाइप कीजिए। अर्पित कुमारी, प्लीज सर, बार एक बार प्लीज सर्कल ड्रॉ करा दो। ओके, आप ना ग्रुप पे या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं सर्कल की प्रैक्टिस और दे दूंगा। आप लोग, आपको बहुत सारी सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है वो सारी आपको दे दूंगा एक बार फिर से। ठीक है। एंड अगर आप कला, सॉरी, स्केच सोसाइटी में अगर आप लोग ज्वाइन हो चुके हो, तो ये टेंशन मत लेना कि मैं स्केचिंग कब सीख पाऊंगी या सीख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार कला हो स्केच सोसाइटी में ज्वाइन हो गए हो, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि आप लोग स्केचिंग अच्छे से सीख जाओ। बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है, वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि वो फिक्स कर पाऊँ। ठीक है, दिखाई दे रहे, फ्लिकरिंग अपनी हो रही है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाली पेपर शीट भी ना स्टिक कर लेता हूँ ताकि इधर उधर ये हिले ना। तो उसके लिए मैं सेलो टेप का यूज कर रहा हूँ। एंड सेलो टेप कट करके मैं इसको भी स्टिक कर दूंगा साइड पे।
ताकि ये भी लेना अपनी जगह से। ठीक है, और अगर आप लोग अभी बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग सिर्फ अभी प्रिंट आउट निकलवाओ और उससे ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब प्रिंट आउट निकलवा के आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको रियल साइज मिल जाएगा जो भी आप ड्रॉ कर रहे होगे उसकी। डन है, सारी चीजें क्लियर है। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बेसिक लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चीजें ड्रॉ करेंगे। जैसे यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन आप अपनी वाली ड्राइंग पे भी कर सकते हो। ठीक है, जो रेफरेंस इमेज आपने आपको मिली है उस पे कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। देन यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये लाइन आपको दिख रही होगी अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोकस पॉइंट रख देता हूँ। ठीक है, अब फ्लिकरिंग नहीं होगी ज़्यादा, आई होप ना हो। क्योंकि जो लाइट है ना, वो जो लाइट पेपर है उस पे रिफ्लेक्ट होके जो कैमरा होता है उस पे ज़्यादा फ्लिकर करता है ना। जब मेरा हैंड यहाँ पे मूव कर रहा होता है तब ज़्यादा फ्लिकर नहीं करता। अब जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है उसकी जो मेजरमेंट है वो करेंगे और सेम यहाँ पे हमारी पेपर शीट पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं नॉर्मल जो लाइटेस्ट यहाँ पे आपके पास पेंसिल होगा वो आप यूज करना। तो मेरे पास यहाँ पे 3 साइज के अलग अलग मैकेनिकल पेंसिल है। ये कैमलिन की है। ओके, तो मैं ये जो 0.7 mm की जो पेंसिल है उससे मेजरमेंट करूंगा। या फिर आप मेजरमेंट करने के लिए एक नॉर्मल ब्रश या स्टिक ऐसे ले सकते हो, जिससे हम मेजरमेंट करेंगे इसको ऐसे। ठीक है, लेफ्ट हैंड से मेजरमेंट करेंगे, सेम साइज यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट करेंगे। ये जब आप स्टार्टिंग में मेजरमेंट कर करके बना रहे होगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाएगी ना, तब आपको सिर्फ देखने से पता चल जाएगा कि ये इतने डिस्टेंस में है, तो यहाँ से जो पेपर सीट है वो कुछ इतने डिस्टेंस में आ जाएगा, ऐसे करके ये आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मेजरमेंट करते हैं कि हमारा फेस जो है वो कौन कितने में सेंटर पे है। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर से मेजरमेंट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ तक की पॉइंट मैं मेजरमेंट कर ले रहा हूँ। ओके, ये एंड इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मिड पार्ट से हमारी पेपर शीट पे इतने पे है। ओके, तो ये मिड पार्ट मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर ले रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो हमारी जो ड्राइंग है यहाँ पे मिड में आएगी। ठीक है, मैं मार्क ही कर रहा हूँ अभी, नॉर्मल आप लोगों की तरह ही। मैं अभी बिगिनर हूँ ये समझते हैं। ठीक है, हमको मेरे को भी अभी कुछ नहीं आता। ठीक है, ये समझ के मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से अब मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर मेजरमेंट करूँ तो कुछ इतना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ और इतने डिस्टेंस में मैं क्या कर लेता हूँ, अपना लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा अंदर हो गई है और सही। तो
उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये चीजें आप लोग मेजरमेंट कर करके देखिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरे को यहाँ तक लग रही है, तो ये मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, इतने में। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ होगी ऊपर तक इस तरीके से। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ से ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को, ऐसे ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है। देन यहाँ से हमको क्या करनी है, थोड़ा सा नीचे और ये। ठीक है, यहाँ से हेयर लाइन हमारी जाएगी मिड पॉइंट तक, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। आपको ऊपर की सीट भी दिखाई दे रही है ना, ये वाली पार्ट। ओके। देन यहाँ से हमारी फिर से एक मार्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, कहाँ तक ड्रॉ होगी, ये वाली थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो इतने में हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। देन ये हल्का सा पॉइंट ऊपर की साइड जाके इसके हेयर वाली पार्ट के लिए। देन यहाँ तक के हम ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं। सेम मेजरमेंट आपको एक एक हिस्से के लिए मेजर कर करके करना है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया ना, यहाँ से इतना मेजरमेंट कर लो, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लो, ऐसे। जैसे कि नीचे की साइड में कैसे मेजरमेंट करूंगा, यहाँ पे हमारी क्या है, थोड़ी सी पार्ट खाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले मेजरमेंट कर लूंगा कि इतनी पार्ट पहले हमारी खाली है। ठीक है, दोनों साइड मेजरमेंट कर लूंगा ये पार्ट। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो इसकी कंधे वाली पार्ट जो है वो कितने डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट करूंगा और उतना ही यहाँ पे मार्क लगा दूंगा ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे। देन ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर की साइड है ना। सेम इस साइड भी वैसे ही करेंगे। यहाँ से इस तरीके से। देन ये वाली पार्ट हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है ना, ऐसे। ठीक है, देन सेम यहाँ से एक लाइन हमको ड्रॉ कर लेनी है, इतना। सॉरी। ओके, तो ये हमने एक ब्लॉकिंग मेथड से क्या कर लिया है, पूरी पार्ट को कवर कर लिया है कि कितने में हमारा रेफरेंस जो हमारा फेस है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, ये ब्लॉकिंग मेथड बता रहा हूँ मैं। लूमिस मेथड मैंने बता दिया है, लूमिस मेथड से ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इजी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी रेफरेंस इमेज को इजीली ड्रॉ कर पाओ। ओके, मेन चीजें हम इसकी फेस पे फोकस करेंगे कि फेस को हम इजीली कैसे ड्रॉ कर पाए। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो वो क्लियर करते हैं अभी। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हेयर वाली जो पार्ट है ना, उसको कवर करेंगे इस तरीके से। रेड पेन से तो दिखाई नहीं दे रहा, ग्रीन से भी नहीं। ओके, मेरे पास चारकोल पेंसिल है, उससे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको ब्लॉक करेंगे अब। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, उनको मतलब जो हेयर्स हैं जो फेस पे गिर रही है उनको ऐसे ब्लॉक करेंगे, ऐसे। यहाँ तक हमारी आई थिंक ठीक है, ये वाली पार्ट से। एंड हो सके तो आप जो बियर्ड है वो भी मार्क कर लो। ठीक है, तो ये लाइन हम अभी ब्लॉक करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हमको ब्लॉक करनी है, जैसे कि यहाँ से हमारी लाइन गई है, तो इस तरीके से यहाँ तक। देन इस साइड नीचे की एंगल में मिड पार्ट तक ये लाइन ऐसे रहेगी।
आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है अभी, ठीक है। एक्स्ट्रा कर्व वगैरह ड्रॉ करने का मत सोचिएगा। देन यहाँ से थोड़ी सी ऐसे नीचे की साइड एंगल में, और उसके बाद फिर से इस तरीके से। अभी आप लोग ये इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर आप ये बार बार ट्राई करोगे अलग अलग रेफरेंस इमेज लेके, तो आपको ये इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक थोड़ा सा यहाँ पे मैच होते हुए दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। थोड़ा सा मैच हो रहा है हल्का सा, कि अब हाँ देख के बता पाएंगे कि नॉर्मल ये कौन सा इमेज है, मतलब कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये देख पाएंगे हम, है ना। ओके, ठीक है। देन हम क्या करेंगे अब, वैल्यूज को, जो डार्क वैल्यूज है ना, उनको मेजर करके डार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ से आई वाली लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, आईब्रोज की लाइन या आई लाइन ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे, पहले मेजर करके लाइंस में क्रिएट करते हैं, ओके। या फिर हम कर सकते हैं आप लोगों के इजी बनाने के लिए, पहले फेशियल का पार्ट ऐसे पूरा कवर कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे फेस का पार्ट कवर कर लेते हैं, और जो ये वाला पार्ट है वो भी कवर कर लेते हैं ऐसे। जो इजी पार्ट्स हैं उनको कवर कर देते हैं, तो ये पूरा फेस का जो पार्ट है वो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर इस तरीके से गया है, देन यहाँ से ईयर वाली पार्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ से नीचे तक आपकी लाइन गई है। अच्छा, नीचे वाली पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, यहाँ तक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन से आपकी अच्छी हो सकती है, जो ऑब्जर्व कर करके आप ड्रॉ करते जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगी। यहाँ पे और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे मैं ये अपने हिसाब से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, इस पे रेफरेंस इमेज पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके पास मोबाइल में, अगर आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, ठीक है, रेफरेंस इमेज, या मोबाइल से आप लोग रेफरेंस इमेज देख रहे होगे, तो ये डिटेलिंग्स आप वहां से देख के ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक हमने अलग अलग, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही हम क्या कर लिया, इस पूरी रेफरेंस इमेज को ब्लॉक कर लिया है, ठीक है। अब बारी बारी से इसमें डिटेलिंग्स पुट करते जाते हैं इससे, ओके। तो सबसे पहले हमको यहाँ से ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट फाइंड आउट करके इस पे एक लाइन ड्रॉ करना है। देन यहाँ से नोज लाइन ड्रॉ करना है, सेम जैसे मैंने लूमिस मेथड पे बताया था, ठीक है। लिप्स लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन यहाँ पे चीजें ड्रॉ करते जानी, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर मेजरमेंट करूँ, तो यहाँ से कुछ इतनी डिस्टेंस पे है, थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। इसके तो यहाँ से मैं इससे थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर एक डॉट लगाता हूँ, और इस साइड जो ईयर वाली पार्ट है जो लास्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, उसके इतने में है, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ऐसे मिला लेते हैं। मेरे से स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रही है, ओके, इस तरीके से, ठीक है। रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट जब हम लोग आउटलाइन और डिटेलिंग्स ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो क्लीन अप करते जाएंगे बाकी का जो गाइडेंस लाइंस हमने ड्रॉ की होगी उस पे। अब जहाँ पे ये कट हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे, और एक मैंने बताया था नोज लाइन से ही क्या होता है, ईयर का जो लास्ट पार्ट है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है,
तो आप रूलर का यूज करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, बट ध्यान रखना कि वो क्या हो, हल्का सा नोज से ऊपर जाएगा ये, जैसे इसमें नोज से थोड़ा सा ऊपर हुआ है ना, वैसे ही होगा इस तरीके से। मेरे को कैमरा एंगल के कारण ना, मोबाइल जो मैंने यहाँ पे होल्ड किया है उसके कारण अच्छे से हैंड फ्रीली मूव करते नहीं बन रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही कर लिया है अभी। देन इसके नीचे जो ये वाली पॉइंट है, वहां से हम क्या करेंगे, माउथ के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इसी में ही हमको क्या करना है, सारी डिटेलिंग्स पुट करते जानी है। ठीक है, सबसे पहले हेयर से स्टार्ट करें या आईज से स्टार्ट करते हैं? ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे इजी लगता है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। मैं जनरली बियर और नोज यहाँ से ज्यादातर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा कर्व होते हुए जाएगा, क्योंकि ये 3/4 एंगल में थोड़ा सा फेस टर्न आउट हुआ है। ठीक है, इसकी साइड प्रोफाइल दिख रही है। इसके जो है हमारा रेफरेंस इमेज का लेफ्ट ईयर दिख रहा है, एंड राइट ईयर जो है वो नहीं दिख रहा है। ओके। देन इसके बाद क्या करनी है हमको, बियर्ड वाली पार्ट देखनी है, जैसे यहाँ से हमारी बियर्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, या फिर इसमें कर्व भी ऐड कर सकते हैं हम, ऐसे ये वाली पार्ट यहाँ से ऐसे नोज तक जा रही है, तो ये नोज तक, यहाँ तक आएगी हमारी नोज। ठीक है, देन यहाँ से हमारी नोज अगर स्टार्ट हो रही है तो बियर्ड वाली पार्ट से ऐसे। ठीक है, ओके। देन ये हमारी बियर्ड वाली, सॉरी, नोज वाली पार्ट होगी ऐसे। तो इतना हमने ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ से अंदर की साइड जो लाइन है उसको भी थोड़ा सा कर्व ऐड करते हुए ड्रॉ करूँ क्या, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोगों को ऐसे। अगर आप लोगों से मेजरमेंट नहीं हो पा रहा, एक एक चीज मेजरमेंट करो पहले। ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी ये खत्म करने के लिए ऐसे मैं ऑब्जर्व कर करके ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ से ऐसे ऊपर की साइड। फिर इतने में हमारा नोज आएगा, यहाँ पे आईब्रोस आ जाएगा हमारा 2 ठो। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे इतने में। उसके बाद यहाँ पे आईज आ जाएगा ऐसे इतने एरिया पे। तो ये भी मैं ऐसे सर्कल से मार्क कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो इतने में हमारा आईज और आईब्रो दोनों आ जाएगा। ठीक है, देन ये वाली जो सर्कल मैं ऐसे क्रिएट करूंगा, ठीक है, वो इतने पार्ट में ऐसे हमारा सेकेंड आईज आ जाएगा। ठीक है, आईज और आईब्रो के साथ साथ सारी चीजें आ जाएगी उस पे। ओके। अब इसी को हम क्या करते हैं, और अच्छे से कर्व लाइन ऐड करते हुए डिटेल्स को ऐड करते जाते हैं। ओके, सभी का डन है यहाँ तक? आप लोगों ने कर लिया या कर रहे हो अभी? एक बार सभी अपना, अगर कैमरा ऑन है तो एक बार दिखाइए कि आप लोगों ने कितना वर्क किया है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करना। ओके जय, आपने ड्रॉ किया है बट मेजरमेंट परफेक्ट नहीं किया है अभी आपने, तो आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये आपको एक एक चीजें ऐसे, जैसे मैंने मेजरमेंट किया है ना, ये जल्दी जल्दी कर लिया, बट आपको क्या करना है, आराम आराम से करना है। आपको ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ड्रॉ करना है पूरी चीजें। आप मेरे साइड फोकस करो, एंड उसके बाद उसको मेजर कर करके एक एक चीज मेजरमेंट करो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे कि मैं अभी मेजरमेंट करूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा 19-20 होगा अभी। जैसे यहाँ से मैं यहाँ इतने एरिया का मेजरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से, ये हेयर लाइन वाली एरिया से लास्ट हेयर तक। ठीक है, ये मेजरमेंट करूंगा तो कितना होगा, इतना। ठीक है, सेम यहाँ पे मेजर करके देख रहा हूँ, देखिए कितना आ रहा है।
सेम आ रहा है ना। सेम वैसे ही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, इतने में। ओके। सेम यहाँ से कहाँ तक रहता था, ये वाली पार्ट तक। ठीक है, देखिए इतना आ रहा है। फेशियल फीचर्स को आप मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा। जैसे ये वाली पार्ट हो गई आईज की, है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो थोड़ा सा कम ज्यादा है मेरे में, हल्का सा। बट वो माइनर डिफरेंस ना उतना ज्यादा फर्क नहीं लाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ना इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें इसमें फिट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखें कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कितना है, सो देखो परफेक्ट है यहाँ पे। तो ये मैं जब ड्रॉ करते रहूंगा, डिटेलिंग्स ऐड करूंगा, तब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूंगा ये चीजें। ठीक है। ओके। ओके, मैं देख रहा हूँ मैम। हाँ हाँ, आपने भी अच्छे से ही ड्रॉ किया है। बट यहाँ पे आपकी भी जो है थोड़ी सी प्रोपोर्शन, यहाँ पे जैसे मैं मेजरमेंट कर करके ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वैसे आप नहीं कर पा रहे हो। ओके। तो इसके लिए आपको बहुत दिन लगेंगे अभी प्रैक्टिस करने में। सिर्फ आप छोटी छोटी इमेज, जैसे कि ये प्रिंट आउट मैंने निकलवाई है ना A4 साइज में, तो आप क्या करो, A4 साइज में ना आप 4 प्रिंट आउट निकलवाओ। जैसे कि ये ऐसे टाइप का आ गया ये। ठीक है। एक ही पेज पे आप 4 रेफरेंस निकालो, और उस पे ऐसे छोटा छोटा जो ड्रॉ हुआ है ना, सेम ऐसे ही ब्लॉक करने का ट्राई करो। जितना हमने अभी ड्रॉ किया है ना, सिर्फ उतना ड्रॉ कर करके छोड़ो सारी रेफरेंस इमेज का। अगर आपको परफेक्ट ऐसे ड्रॉ करने आ गया बिना मेजरमेंट किए, ठीक है, जब आप नॉर्मल बिना मेजरमेंट के ऐसे ड्रॉ करोगे ना, उसके बाद उसको एक बार मेजरमेंट करके देखना कि वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर वो परफेक्ट मैच हो रहा होगा, तो आप क्या करना, मोबाइल पे अपना रेफरेंस इमेज ओपन करना, और सेम उतना ही साइज का ओपन किए रहना उसको। ठीक है। और उससे मेजरमेंट कर करके ड्रॉ करके देखना। ऐसे में आप क्या होगी, प्रिंट आउट वाली जो रेफरेंस इमेज है उससे मोबाइल पे या फिर किसी टैबलेट पे ये आप शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इतना पहले ड्रॉ कर लीजिए। ओके। उसके बाद हम इस पे डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके। तो एक सेकंड देना मेरे को। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब आगे की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइस वाली पार्ट को छोड़ के हम जैसे हेयर्स वाली पार्ट है, ठीक है, तो हेयर्स वाली पार्ट में डिटेलिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं इसकी जो लाइंस है उनको क्या कर लेता हूँ, हल्का सा फेड आउट कर लेता हूँ ऐसे, नीडेबल इरेजर का यूज करके, ताकि ये जब हम डिटेलिंग्स ऐड करेंगे ना, तो ये लाइंस छुप जाए उसके पीछे। हमको इतनी रखनी है इसको कि हमको दिखाई दे बस। ठीक है। ये लाइंस मेरे को दिखाई दे रही है, बस उतनी ही रख रहा हूँ मैं। देन उसके बाद सारी चीजें मैं यहाँ पे लाइट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर आपके पास ऐसे ग्लव्स है तो आप वो पहन के ये कीजिए, ताकि आपका जो हैंड का स्वेट वगैरह है वो पेपर शीट पे ना पड़े। ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा क्लीन अप रख पाओगे अपनी इमेज को। जो आप ड्रॉ कर रहे होगे अब, वो स्केच आपका थोड़ा सा क्लीन रहेगा। जब आप क्लीन रख के ड्रॉ करते हो ना सारी चीजें, ठीक है, तो क्लीन रखने के बाद जो आपकी फाइनल रिजल्ट आती है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ओके। देन ये फेड आउट मैंने कर लिया है। अब सिर्फ मेरे को इसकी हल्की हल्की लाइंस ही दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मेजरमेंट करूंगा, और जैसे दिख रहा है मेरे को यहाँ से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, इस वाली लाइन की थोड़ी सी ऊपर यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके। यहाँ से ऐसे, देन इस तरीके से हेयर्स थोड़े बहुत यहाँ से निकले हुए हैं।
ये वाली हेयर्स एंड लाइन रख रख के अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वाली बड़ी वाली हेयर्स ऐसे, ये ऑब्जर्व कर करके आप ड्रॉ करते जाइए इस तरीके से। ओके, देन इसके बाद इस तरीके से सारी हेयर्स को एक एक कर करके ड्रॉ करते जाइए, जैसे जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना वैसे वैसे ड्रॉ करते जाइए, ऑब्जर्व कर करके कि कितने एरिया पे क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करनी है, वो सारी चीज़ें देख देख के आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आएगी। एंड अगर आप लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, बिल्कुल पूरा परफेक्ट एक एक चीज़ सीखना चाहते हो, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक, तो आप मैं कल आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ग्रुप पे मैसेज देखा होगा, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 3 मंथ्स में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँ आपकी। आप अपने से बिना कुछ देखे, ठीक है, या इमेजिन करके ही अगर ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं उस पर क्लियर करूँगा। देन यहाँ पे आ गया हूँ मैं अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। हेयर का पार्ट थोड़ा सा आपको मैसी डिफिकल्ट लग सकता होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे आप ड्रॉ कीजिए अच्छे से। ओके, देन हेयर्स को अंदर की साइड से भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड मत करो अभी से, नॉर्मल जो है आउटलाइन ड्रॉ करो यहाँ पे कि कितने में आपकी हेयर्स आ जाएगी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें देख लो। और जहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क किया था ना वहीं से ही, उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, देख देख के एक एक चीज़ ऑब्जर्व करके थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आज के टाइम हमारा अभी 8 PM होने वाला है, ठीक है, तो 8:30 तक हम ये आउटलाइन पूरे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाए, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने हेयर वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कुछ अंदर की पार्ट भी होती है, जैसे कि ये डार्क हेयर्स के अंदर थोड़े थोड़े लाइट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, तो इनको भी हम गुच्छों में मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइट हेयर है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से एक फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से यहाँ से हमारा एक फ्लो नीचे की साइड आ रहा है ऐसे। ये फ्लो पूरा नीचे की साइड आ रहा है हमारा। देन यहाँ से एक ऊपर की साइड ऐसे लाइन जा रही है ना, रेफरेंस इमेज जा रहा है। ये जो हेयर्स जो दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, यहाँ पे वो सारी देख के मैं अच्छे से इसको ड्रॉ करते जा रहा हूँ। अंदर की जो डिटेल्स है वो हल्की हल्की ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे भी।
इस तरीके से। एंड ये अगर आप लोग आउटलाइन ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो ये थोड़ा सा लाइट ड्रॉ करना, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखे इसलिए थोड़ा सा डार्क डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके। इस तरीके से। ठीक है, इतनी सारी डिटेल्स हमने अभी ड्रॉ कर ली है। देन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की पार्ट पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। यहाँ से हम आईब्रो को मार्क करेंगे, जैसे ये वाली एरिया है, ठीक है हमारी। यहाँ से इसकी डिस्टेंस मार्क करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा हल्की सी डिस्टेंस है इतनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। तो उसको मार्क करने के बाद जो आईब्रो वाली लाइन है हमारे पास, उस पे ही ये ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसको भी ब्लॉक करेंगे पहले एक बॉक्स में। इस तरीके से। सेम इस साइड का भी मेजर करके कि यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। सेम डिस्टेंस मैं मार्क कर ले रहा हूँ। देन ये देख के देखो, ये हेयर्स जो आ रहे हैं ना वो नीचे की साइड है ऐसे थोड़ा सा। देन उसके ऊपर से मतलब उसके अंदर से जो हमारा आईब्रो वाला पार्ट है ऐसे ड्रॉ हो रहा है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अभी के लिए हल्का सा डार्क कर लेता हूँ। ओके। देन यहाँ से फेस का जो है कर्व हम ड्रॉ करेंगे। जो फेस का कर्व हमको दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही कर्व ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। यहाँ से हम बियर्ड वाली पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे नोज वाली पार्ट तक। देन यहाँ से हमारा नोज स्टार्ट है, तो वो नोज का पार्ट ऐसे परफेक्ट। देखो मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है। जो मेजरमेंट किया था उसी पे ही थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड करते जा रहा हूँ। ओके। मैं आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद पिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सिर्फ आउटलाइन ही ड्रॉ करने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो इसकी पिक आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर ही देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों को क्या चीजों की जरूरत होती है। ऐसे नोज ड्रॉ होगा यहाँ से, इसके नीचे से ऐसे इनका मुस्टैच एंड जो बियर्ड वाली पार्ट है वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है, ऐसे स्माइल करते हैं तो नोज के पास, नोज और माउथ के एरिया पे एक लाइन ड्रॉ हो जाता है ना, तो वैसे ही ये लाइन ड्रॉ हो रही है। देन इनकी थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स वाली ऐसे मुस्टैच दिख रही होगी, तो हम नॉर्मली इस तरीके से हाइलाइट्स की तरह ड्रॉ करते हुए, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस स्टार्ट हो गया है, ऐसा, ठीक है।
देन इससे थोड़ा सा ही नीचे, ठीक है, इससे थोड़ा सा ही नीचे यहाँ से हमारा लिप्स स्टार्ट हो रहा है ड्रॉ होना। तो ये आप परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके, मैं पहले बता देता हूँ, परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होती है ना, वो यही होती है, माउथ वाली एरिया, जिसको आप परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है आपको। देन यहाँ से इतनी डार्कनेस से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब ठीक लग रहा है ये? थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि हाँ, अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा होगा ये, ठीक है, हमारी रेफरेंस इमेज से। अब मैं इसकी आइस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आइस ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मेजरमेंट तो काम आती ही है, बट मेजरमेंट के साथ आपकी बेसिक फंडामेंटल्स भी काम आएगी। क्योंकि कई लोगों को देखा है मैंने कि आप लोग आइस ना ऐसे जो है इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हो, यहाँ पे कॉर्नर्स को कुछ ऐसे आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, बट ऐसे ड्रॉ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपका एक फ्लो रहता है आइस के लिए। जैसे ये जो ऊपर की लाइन है, ठीक है, ये ऐसे नहीं रहती, ठीक, ये कुछ ऐसे कर्व रहती है सामने से, इस तरीके से, ठीक है। नीचे की लाइन भी सेम वैसे ही कर्व हो जाती है। कभी कभी ये कर्व नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना होता है इसको, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हम ड्रॉ करेंगे अभी। सेम ऊपर का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे कि यहाँ से इतना एरिया पे ड्रॉ हो रहा है, देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन सेम यहाँ से भी हो रहा है, देखिए। ओके, देन इस साइड ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब इसको हम एक लाइन में क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। सेम इसको भी इस साइड भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ तक एंड यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे कर्व बहुत ज्यादा ड्रॉ हो रही है, ठीक है, थोड़ी हल्की हल्की कर्व है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि बहुत ज्यादा कर्व ना करो उसको। अब जो एक्स्ट्रा ज्यादा डार्कनेस हो गई है वो हम इरेज करेंगे बाद में, ऐसे हल्की सी नीचे की साइड। एक आई को पहले ड्रॉ करके बताऊं, इस साइड की आई पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अब आई बॉल को मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो आई बॉल को पहले मेजरमेंट करो कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ हो रही है। बट इससे पहले एक और लाइन होता है हमारी आई पे, ये हमारी फोल्डिंग आई लाइन होती है, ठीक है। जब आई हम ओपन करते हैं अपनी आंख, तो उसके ऊपर एक फोल्ड लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली लाइन एक और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना। शायद मैंने यहाँ से हल्का सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे आपका ना ड्रॉ अंदर साइड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इतने में ही कट जाएगा ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है ना, तो पहले मेजरमेंट कर लेते हैं ऐसे आई की पार्ट, कि इतने में हमारा क्या होगा, आई का पार्ट आएगा। ठीक है, क्लियर करूँ और अच्छे से इसको? ओके, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये पार्ट ऊपर की साइड ऐसे जाएगा, देन ये वाली पार्ट, और ये वाली पार्ट हल्की से ऐसे कर्व है। ओके, ये पार्ट ड्रॉ हो गई। देन नीचे की पार्ट को हम ड्रॉ करने के लिए यहाँ से ऐसे हल्का सा क्रिएट करेंगे, और इस साइड ऐसे, ठीक है। इसमें हल्का सा वैल्यू ऐड कर देंगे हम, इस तरीके से।
ठीक है, सेम यहाँ से भी करेंगे ऐसे। देन ये थोड़ी सी आईलैशेस यहाँ पे निकली हुई है, तो हम सिंपल लाइन ड्रॉ ना करके हल्का सा ऐसे डैश डैश ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने प्रैक्टिस की थी ना, डैश वाली प्रैक्टिस की थी कर, वैसे ही डैश एक सीक्वेंस में ऐसे ड्रॉ कर लेना हल्का हल्का, ताकि वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो जाए। ठीक है, ये मैं देख देख के ही ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये वाली पार्ट। देन ये पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसको पूरा ऐसे सर्कल में ड्रॉ नहीं करना है, ये कभी भी पूरा एक सर्कल नहीं होता जब हम 2D में ड्रॉ कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो इतना हाफ मैं ड्रॉ करूंगा अभी, क्योंकि इस रेफरेंस इमेज में मेरे को हाफ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से ये हाफ है इतने। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको नीचे से कट कर लेंगे जैसे इस तरीके से, एंड इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। ओके, ऐसे। और यहाँ से हमारी जो पिंक वाली पार्ट होती है ना आई के सामने, तो वो वाली पार्ट है हल्की सी ऐसे। इसमें भी थोड़ा सा जो आगे का पार्ट है ये ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट है तो इसलिए, तो इसका इतना पार्ट हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट। ओके, इजी। अब मैं लाइंस को क्लियर कर ले रहा हूँ, बीच बीच के जो लाइंस हैं उनको क्लियर कर लेता हूँ, ताकि ये अच्छे से दिखे आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लूँ मैं, और अच्छा लगेगा ये, इस तरीके से। ठीक है, अब कैसे दिखाई दे रहा है ये, अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हल्का सा वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, देन इस साइड से भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं हल्की हल्की। ये नॉर्मल स्केचिंग है, ठीक है, इसको स्केचिंग बोलते हैं, क्विक स्केच और नॉर्मल स्केच इसको बोलते हैं, ठीक। जब हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं ना इसको, उसके बाद वो एक ड्राइंग हो जाता है, पोर्ट्रेट ड्राइंग या फिर हमारा रियलिस्टिक ड्राइंग ऐसे हो जाता है। बट ऐसे हम क्विक नॉर्मल ये जो होता है बिना शेडिंग का, ठीक है, जो सिर्फ लाइंस में दिखाई दे रही होती है, उनको हम स्केच बोलते हैं। ओके। बट जो लोग नहीं जान रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्केचिंग और ये सारी चीजें उनको समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो जनरली क्या करते हैं, ड्राइंग को भी स्केच ही बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हल्का सा कर्व मेरे को दिख रहा है और अच्छे से, तो ये मैं ड्रॉ कर लूंगा फिर से। हल्का सा ही कर्व है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, जो ये वाला कर्व मैंने ड्रॉ किया है। सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा कर्व क्यों ड्रॉ कर रहा है। ना ज्यादा मिस्टेक। ओके, देन हम क्या करेंगे, अब आगे की डिटेल्स को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीर ड्रॉ करूंगा। अब तीर को हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ से जो बीच बीच का लाइन है ना उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। तो उसको ड्रॉ ना करके हम क्या करेंगे, जो लिप लोअर लिप से जो लाइन है, ठीक है, वहां से ऊपर की साइड जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ से मेरे को इतना एरिया ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो डार्कनेस है उसको मैं ड्रॉ करूंगा, तो हमारा तीर ना ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं देखना।
तीत वाली पार्ट को ऊपर साइड को मैं टच भी नहीं करूंगा। ठीक है। बट हमारी जो इसकी तीत है रेफरेंस इमेज में वो अच्छे से दिखाई देगी। ऐसे। ठीक है। अब कैसे दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना कि हमने तीर ड्रॉ कर लिया, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी थोड़ी ऊपर की साइड जो वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, इस वाली पार्ट पे, तो हल्की सी वैल्यूज यहाँ पे ऐसे पुट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ से भी ऊपर साइड से ऐसे। ओके। जो मिस्टेक्स हैं उनको इरेज कर लेंगे। देन यहाँ पे जो अपर लिप्स है उसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, ऐसे शेड करके। ठीक है, इस तरीके से पहले आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए ये चीजें। एंड आईज के नीचे जो पार्ट है, ठीक है, उस पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, जो लाइंस और होती है हमारी, जहाँ पे हमारी डार्क सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे इनकी लाइंस और दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है, ऐसे झुर्रियाँ बोलते हैं जिनको, ट्विंकल्स, वो सारी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगेगा इस तरीके से। यहाँ पे जो डार्कनेस है वो मैं हल्का सा ऐसे हैच करके कवर अप कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा डार्कनेस है ना, तो ये डार्कनेस भी हल्का सा ऐसे हैच करके हम कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं इसमें। ये जो बियर्ड वाली पार्ट है उसको हल्का सा डार्क कर लेंगे पहले हम। ऐसे। ठीक है। बाकी जो लाइंस हैं उनको इरेज कर लो इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा डार्कनेस है यहाँ पे। ठीक है। जो ये वाला साइड है वो थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क है हमारी आईज पे, जिसके कारण हमको ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, है ना। देन यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा डार्कनेस है। कहाँ पे? इस वाली एरिया पे। ये देन हल्का हल्का हैच करके मैं नोज वाली पार्ट पे भी ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
ठीक है, ऐसे। वैसे मेरे को ये पूरा फिर से इरेज करना होगा क्योंकि मैं इसे चारकोल में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चारकोल एंड ग्रेफाइट मिक्स होगी होगी ये। जो भी डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, बियर्ड हो गया, हेयर हो गया, इसकी जो क्लोथ हो गई, ठीक है, जैकेट वाला पार्ट हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे, चारकोल में, ठीक है। एंड जो बाकी एरिया है, जो लाइट शेडिंग है, वो हम करेंगे ग्रेफाइट में। ऐसा। ठीक है, क्लियर है ये कैसे हमने ड्रॉ किया? ठीक है, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ी सी और डिटेलिंग्स ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया, उस पे कैसे हल्की हल्की शेडिंग करके हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे इस पे। ऐसे। ठीक है, यहाँ से ईयर वाली पार्ट में हल्की सी जो वैल्यूज है, आउटलाइन ड्रॉ नहीं करनी है, जो वैल्यूज हैं उनको ही आपको ड्रॉ करनी है ऐसे। जहाँ पास आपको डार्कनेस चाहिए ना अभी के लिए, वहां पे ऐसे नॉर्मल हैचिंग कर लो, ठीक है, जिससे कि वो वैल्यू थोड़ा सा मिल जाता है हमको, डार्क वैल्यू उस एरिया पे। ठीक है, इतना हम लोगों ने आज की क्लास में ड्रॉ कर लिया है। सो नेक्स्ट जो है, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, शेडिंग वाली पार्ट देखेंगे, और कुछ कुछ चीजें डिटेल्स हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में शेयर करता हूँ, ठीक है। कल की क्लास में स्पेशल ऑफर रहेगी आप लोगों के लिए। देन बाकी दिन आपको नॉर्मल प्राइस में ही मिलेगा, जो चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास, मैं आपको शेयर करूँ तो, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3 मंथ्स की बेसिक टू एडवांस, ठीक है, स्केचिंग कोर्स फिर से लॉन्च कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा अभी। आप लोग देख सकते हो उसको। देन अगर आप लोगों को सही लगे, ठीक है, आप लोगों को जनरल ये सीरियसली सीखना है स्केचिंग, कि आप अच्छे से ऐसे, जैसे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे, सेम टू सेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसे अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है किसी भी लाइव पोर्ट्रेट को देख के, या लाइव स्केचिंग करनी है ना, तो आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और कल ही स्पेशल ऑफर रहेगा, जो नॉर्मल प्राइस रहेगा बाकी डेज के लिए, उससे भी थोड़ा सा लो रहेगा कल की प्राइस। तो आप लोग कल की प्राइस जरूर अटेंड करना, मतलब कल की जो क्लास है वो जरूर अटेंड करना। और जो तीनों डेज, ठीक है, 3 डेज की तीनों क्लासेस अटेंड की होगी, उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो आप लोग जो है क्या क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, ठीक है, ये आप पहले 3 दिनों की पूरी वर्कशॉप देखिए और ज्वाइन कीजिए। या फिर आप अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, है ना, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी हो, ठीक है, क्या क्या चीजें उस पे बताई है मैंने, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ई सर्टिफिकेट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके बेसिस में ही करूंगा। और जो उसमें ई बुक मैंने देने वाला था, ठीक है, वो ई बुक आप सभी को दूंगा, जो भी अ, एक भी क्लास में ज्वाइन हुए होंगे, वो जो होंगे, ठीक है, वो मैं लास्ट डेज में, मतलब कल जो हमारी लास्ट डे होगी, वहां पे मैं
आपको क्लास के बाद सभी को ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप नॉर्मल बेसिक मिस्टेक्स क्या होती है वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। ओके। देन अगर आपको मेरे साथ साथ ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ओके, कौन कौन सी चीजें होती है जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं बताई, बहुत सारी चीजें हैं जो जल्दी जल्दी के चक्कर में अभी बता नहीं पाते हैं। ओके। सो वो सारी चीजें मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, एक एक डिटेल्स मैं आपको ऐसे गाइड करूंगा जैसे मैं ही आपको सामने से बैठ के बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से ना थोड़ी सी लाइन आपकी मिस्टेक है तो वो करेक्ट कीजिए, और इसको बाद में आप ध्यान में रखना कि ये मिस्टेक किसी भी दूसरे पोर्ट्रेट में ना हो। ये सारी चीजें ना मैं आपको 3 मंथ्स की कोर्स जो होगी हमारी उस पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज की क्लास जो है वो ज्वाइन की, और आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो आप लोग सीख पाए होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा वो। ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करें। ओके। बाय बाय एवरीवन।